बीजेपी और पीडीपी दोनों मसेरे भाई हैं और ये मसेरे भाई एक दिन एक शोशा छोड़ता है, दूसरे दिन दूसरा शगुफा छोड़ के आए हैं। अगर हमें कोई हटा सकता है तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम जिसने हमें वोट डाला है, जिसने हमें जिताया है, वही हमें हटा सकती है। बाकी एलओपी साहब जो मर्जी कहते हैं, अब उनका कहने का हक है क्योंकि वो अपोजिशन है। वो एक ख्वाब देख रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ये कोई नॉमिनेटेड सरकार नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों ने चुन के बनाई हुई सरकार है। वो दूर दराज पहाड़ों में बसे हुए लोग, वो बॉर्डरों में बसे हुए लोग, वो गाँव में बसे हुए लोग, देहातों में बसे हुए लोग, वो शहर के डाउनटाउन में बसे हुए लोग, जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनको सड़कों, नालियों, पानी की, बिजली की ज़रूरत है, जिनकी अपनी मुश्किलें और मुसीबतें हैं, उन चीज़ों के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार को उन्होंने बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों ने दिया है और आज जब हम चुन के आए हैं, अगर हमें कोई हटा सकता है तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम जिसने हमें वोट डाला है, जिसने हमें जिताया है, वही हमें हटा सकती है। बाकी एलओपी साहब जो मर्जी कहते हैं, अब उनका कहने का हक है क्योंकि वो अपोजिशन में है। कोई ना कोई, क्योंकि बाकी रोज अब वो सुनील शर्मा साहब सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब अगर आपको ये बयान ना दें, आप मुझे ये सवाल पूछते, अब उन्होंने बयान दिया और आप पीछे पड़ गए, जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। जबकि सच्चाई ये है कि कोई पार्टी के जो लोग उस बुरे दौर में नहीं छोड़ के गए, आज तो पार्टी हुकूमत में है। और दूसरा वो पार्टी जिसका क़यादत जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब की जब क़यादत है, आप देखें कितने रिफॉर्म्स इस 1.5 साल में आए हैं, जो 11-12 सालों में काम नहीं हुए, वो इस 1.5 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने करके दिखाया है। इसलिए मैंने कहा ये जो आज जिस एडिशनल बिल्डिंग सर्किट हाउस की जो इनाग्रेशन करके गए हैं, 11-12 साल बीजेपी और पीडीपी की सरकार यहाँ रही, क्या वो नहीं एडिशनल यहाँ बना सकते थे? क्या ये हमारी जिम्मेवारी थी? कितने हॉस्पिटल, कितने ब्रिजेस, कितनी सड़कें, कितनी स्कूल की बिल्डिंगें, कितनी कॉलेजेस की बिल्डिंगें, कितनी हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें जो अधूरी पड़ी हैं 11-12 साल 13 साल की, उनको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं और आपको दिख भी रही हैं। मैं बड़ी सारी एग्जाम्पलें भी आपको दे सकता हूं, लेकिन इतना मेरा टाइम नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो बसें आज हमने दी मुफ्त, जो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो मुफ्त बसें सफ़र कर रही हैं, ये किसने किया? क्या वो 11-12 साल में सुनील शर्मा साहब नहीं कर सकता था? बीजेपी के लोग नहीं कर सकते थे? पीडीपी के लोग नहीं कर सकते थे? इसलिए मैंने कहा कि आज बीजेपी, एक दिन बीजेपी बयान देती है, दूसरे दिन पीडीपी आ जाती है बयान देने के लिए। बीजेपी और पीडीपी दोनों मसेरे भाई हैं और ये मसेरे भाई एक दिन एक शोशा छोड़ता है, दूसरे दिन दूसरा शगुफा छोड़ता है। वो दोनों रोज ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं और आपको काम लगा देते हैं और आप आते हैं सीधा हमें आके पूछते हैं। आप उनको खुद क्यों नहीं जवाब देते? आपको भी जवाब देना चाहिए, आपकी भी बीइंग फोर्थ पिलर जिम्मेवारी बनती है कि आप भी जवाब दें। वो मीटिंग ये डिस्कस होगी कि जम्मू कश्मीर का मीडिया को कैसा हमारा इंसाफ करेगा, कैसे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगा। किस दिन वो जम्मू कश्मीर के जो चंद लोग हैं जो ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं, वो ये छोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे।